मंजरों की भीड़ ऐसी तो कभी देखी न थी। मंजरों की भीड़ ऐसी तो कभी देखी न थी। गांव अच्छा था मगर उसमें कोई लड़की न थी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 8 मार्च का दिन एक ऐसे अवसर के तौर पर मनाया जाता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुनिया के छोटे बड़े नेता जमकर महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के हक और सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को मिलने वाले अधिकार की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसे नेता भी बकैती करने से बाज नहीं आते हैं जो खुद ही अपनी बीवी का हक मार कर बैठे हैं, जो बिना तलाक बीवी को छोड़ चुके हैं। ऐसे नेता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खूब लेक्चर झाड़ रहे होंगे, लेकिन उनकी निगाह में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। आज के दिन महिलाओं को दुर्गा, काली और पार्वती बताकर उनका खूब महिमा मंडन कर रहे होंगे, लेकिन बीजेपी के रामराज में महिलाओं को किस नजर से कैसे देखा जाता है, इसका नजारा आप हाथरस में देख चुके हैं। और अभी तो कर्नाटक का विवाद शांत भी नहीं हुआ है, जहां की भाजपा सरकार को हिजाब से दिक्कत होने लगी है, जिसके खिलाफ कर्नाटक की लड़कियों ने अदालत का रुख कर लिया। ऐसे नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि उन लड़कियों को अपने हिजाब के लिए अदालत क्यों जाना पड़ा। क्या उनका कोई अधिकार नहीं था कि वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं? लड़कियों के सिर पर रखे जाने वाले दुपट्टे से भी जिन संघ के भड़भुजों को इतना ऐतराज हो रहा है, उनसे पूछा जाना चाहिए आखिर वो किस मुंह से महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात करते हैं। आखिर महिलाओं को मिलने वाला अधिकार के बारे में उनकी क्या राय है? महिला अधिकारों पर भाषण मारने वाले नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि महिलाओं को मिलने वाला अधिकार क्या सिर्फ एक महिला के लिए होना चाहिए या फिर तमाम महिलाओं के लिए? ये महिलाओं को मिलने वाला अधिकार तमाम धर्मों की महिलाओं के लिए है या फिर किसी एक महिला के लिए? महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लेख लिखा है, जिसमें धार्मिक कट्टरवाद और महिलाओं को गुलाम समझने वाले समाज की सोच पर लानत भेजी है, जिसे पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि उनका लेख किसी दूसरे देश पर नहीं बल्कि भारत के लिए कहा गया हो। आखिर कर्नाटक के हिजाब पर क्यों खामोश है मोदी सरकार? आखिर हिजाब के नाम पर क्यों गंद मचा रहे हैं अंधभक्त? आखिर मलाला ने क्या कहकर उड़ाया गंद भक्तों का मजाक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। 8 मार्च को महिला अधिकारों की जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला का महिला अधिकारों पर लिखा एक लेख इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। मलाला ने अपने लेख में लिखा है कि एक महिला बिकनी पहनना चाहती है या बुर्का, इसका फैसला करने का हक केवल उस महिला का होना चाहिए। मलाला ने अपने लंबे चौड़े आर्टिकल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो लिखती हैं कि उनके रिश्तेदार टीवी पर उन्हें देखकर कहते थे कि इसे घर में होना चाहिए, ये बिना चेहरा ढके इंटरव्यू क्यों दे रही है। मलाला ने लिखा कि जब मैं 12 साल की थी तब एक रिश्तेदार ने मेरे पिता से शिकायत की कि ये चैनलों पर इंटरव्यू क्यों देती है, इसे घर में रहना चाहिए ना कि कैमरों के सामने। अगर ये जा रही है तो कम से कम अपना चेहरा तो ढक कर रखे। लोग ना तो लड़कियों का खुला चेहरा देखना चाहते हैं और ना ही उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं। मलाला ने कहा कि पाकिस्तान के स्वात घाटी में तालिबान के आने से पहले महिलाएं लंबी मोटी कढ़ाई वाली शॉल पहनती थीं। उनकी मां भी ऐसे ही अपने चेहरे को ढकती थी, लेकिन तालिबान के आने के बाद महिलाओं के लिए एक खास ड्रेस कोड बन गया जिससे उनके शरीर का कोई हिस्सा ना दिखे। मलाला ने लिखा कि तालिबान ने तमाम महिलाओं को एक काला अबाया और सिर से पैर तक ढका हुआ बुर्का पहनना जरूरी करार दे दिया गया। अगर कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। मैं भी जब 10 या 11 साल की थी तब मैंने कुछ समय के लिए बुर्का पहना था। मलाला ने कहा कि आज भी लड़कियों को उनके पहनावे को लेकर दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही पाकिस्तान की कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसका परिवार, पड़ोसी और यहां तक कि अजनबी लोग भी उससे एक दायरे में घेरने की कोशिश करते हैं। एक लड़की का पहनावा ये तय करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यदि आप एक तय ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं तो आपको संस्कृति और धर्म के लिए खतरा समझा जाता है और आपको एक बाहरी के तौर पर देखा जाता है, यानी अपने लोगों के बीच ही पराई हो जाती है। मलाला ने कहा कि उनका चेहरा उनकी पहचान है और इसलिए उन्होंने अपना चेहरा ढकने से इनकार कर दिया।
इसके बाद मलाला ने सीधे भारत का रुख किया और भारत की महिलाओं को हक और अधिकारों पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। मलाला ने कहा कि दुनिया भर में लड़कियां जो पहनती हैं उसके लिए उन पर हमले हो रहे हैं। पिछले महीने भारत के कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और हिजाब में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन लड़कियों को सिर ढकने की वजह से अपमानित होना पड़ा। यानी मलाला कह रही हैं कि उन लड़कियों को हिजाब और किताब में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है जो एक खास मजहब से ताल्लुक रखती है। फ्रांस में सांसदों ने जनवरी में खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग की। 160 में से 143 सांसदों ने हिजाब पर बैन के लिए मतदान किया। अफगानिस्तान में तालिबान के अधिकारी महिलाओं को काम करने के लिए कंबल पहनने की सलाह दे रहे हैं। मलाला ने आगे लिखा कि दुनिया के हर कोने में महिलाएं और लड़कियां ये समझती हैं कि अगर उन्हें सड़क पर परेशान किया जाता है या फिर उन पर हमला किया जाता है तो इसके लिए उनके कपड़ों को जिम्मेदार माना जाता है। मलाला ने लिखा कि महिलाओं से लगातार कहा जा रहा है कि वे किसी खास तरह के कपड़े पहने या फिर ये कि वो उन कपड़ों को पहनना बंद कर दें जिसकी वजह से उनका यौन शोषण या फिर उनका दमन किया जाता है। हमें घर पर पीटा जाता है, स्कूल में सजा दी जाती है और जो हम पहनते हैं उसके लिए सरेआम परेशान किया जाता है। बरसों पहले जब तालिबान ने महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया था तब मैंने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई थी और पिछले महीने मैंने भारत की लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। ये विरोधाभास नहीं है। दोनों ही मामलों में महिलाओं को एक समान के तौर पर देखा जा रहा है। अगर कोई मुझे सिर ढकने के लिए मजबूर करता है तो मैं विरोध करूंगी। अगर कोई मुझे अपना दुपट्टा हटाने के लिए मजबूर करता है तो भी मैं विरोध करूंगी। इसके बाद मलाला ने जो कहा वो सोच हम टाइम्स मेल के जरिए भी आपको बता चुके हैं। मलाला ने कहा कि एक महिला क्या पहनती है ये पूरी तरह से उसका अपना फैसला है। चाहे एक महिला बुर्का पहने या बिकनी, उसे अपने पसंद के मुताबिक अपना लिबास तय करने का हक है। यही बात टाइम्स मेल शुरू से कहता आया है। लड़कियां हिजाब पहनेंगी या नहीं ये लड़कियों की अपनी चॉइस होनी चाहिए। उन पर कोई भी कानून थोपकर उनकी मर्जी को कुचलने का काम नहीं किया जाना चाहिए। मलाला की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने जीन्स और जैकेट पहना था। जीन्स पहनने को लेकर कई लोगों ने मलाला की आलोचना की थी कि वो ऑक्सफोर्ड जाकर इस्लाम की शिक्षा को भूल गई हैं। मलाला ने इसे लेकर भी अपने विरोधियों को जवाब दिया और कहा कि कुछ लोग मुझे पारंपरिक सलवार कमीज से बाहर देखकर चौंक गए थे। उन्होंने मेरी आलोचना की कि मैं पश्चिम के पहनावे की तरफ मुड़ गई हूं। लोगों ने दावा किया कि मैंने पाकिस्तान और इस्लाम को छोड़ दिया है। कुछ ने कहा कि जीन्स के साथ मेरा दुपट्टा यातना की निशानी है और मुझे इसे हटा देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि मैं सभी की ख्वाहिशों के मुताबिक खरी नहीं उतर सकती। मलाला ने कहा कि सच्चाई ये है कि मुझे अपने स्कार्फ बहुत पसंद है। जब मैं उन्हें पहनती हूँ तो मैं अपनी संस्कृति के करीब महसूस करती हूँ। मुझे अपने फूलों के पैटर्न वाले सलवार कमीज पसंद है। मुझे अपनी जीन्स भी बहुत पसंद है और मुझे अपने स्कार्फ पर फक्र है। मलाला ने समाज के उन लंपटों को आईना दिखाया है जो महिलाओं को घर में पड़ा एक सामान समझते हैं। वो समझते हैं कि औरत की अपनी कोई मर्जी नहीं है। वो समझते हैं कि औरत क्या पहनेगी ये केवल मर्द ही तय करेगा। वो समझते हैं कि औरत किससे इश्क करेगी, प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, ये तय करने का हक भी केवल एक मर्द को है। औरत कितने बच्चे पैदा करेगी ये तय करने का हक भी एक मर्द को है। औरत क्या पहनेगी ये तय करने का हक भी उसका नहीं होना चाहिए। यानी हमारे सोने, उठने, बैठने, जागने और हमारी हर सांस पर केवल और केवल दूसरों का हक होगा और औरत केवल एक बंधुआ होगी जो मालिक के इशारे पर काम करेगी, क्योंकि उनका खुद पर कोई हक नहीं है। औरतों को गुलाम समझने की मानसिकता हर किसी में नजर आ जाती है, चाहे वो संघी हो, भाजपा के नेता हो, स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट हो या फिर इंसाफ के वो मरकज जो इंसाफ कम और फैसला ज्यादा सुनाते हैं। जबकि हमारे भी कुछ हक हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं जिसे तय करने का हक केवल हमारे पास है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है। तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, सांचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।